हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ना, इसका टॉपिक है कि मेरे मतलब ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आई नो आप सब में से बहुत बहुत सारे लोग इस समय इसी फेज से गुजर रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कि आज देर रात आपके पार्टनर है ना आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं। ठीक है, देर रात को। तो जब पूरी दुनिया सो जाती है, सब सन्नाटा होता है ना, तब तब वो जो खामोशी होती है, सिर्फ सिर्फ एक ही चेहरा दिमाग में आता है ना। और वो चेहरा होता है आपका। तो रीडिंग जो है ना हमारी बहुत इमोशनल, रोमांटिक और थोड़ी सैड जो है ना एनर्जी हो सकती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, मुझे नहीं पता हालांकि रीडिंग कैसे निकल के आएगी, लेकिन ये चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो आपके पार्टनर की एनर्जी, जो मैंने कार्ड रीडिंग करने के पहले जो है मैं मेडिटेशन कर रही थी और कार्ड्स को एनर्जाइज कर रही थी मेरे व्यूवर्स के लिए, तो उस समय मुझे फील हुआ कि आपके पर्सन थोड़े इमोशनल हो रहे हैं आज। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या सच में ऐसा है। ठीक है, तो कार्ड्स क्या कहते हैं जान लेते हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करे मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज। आज हम दोनों की एनर्जी देखेंगे, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। तो दोनों की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, अगला है मैजिशियन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कार्ड और निकालते हैं जो है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो कार्ड को क्लियर करना भी जरूरी होता है भाई, है ना। तो चलिए भी देख लेते हैं क्या है कार्ड्स की क्लैरिटी क्या कहती है। तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलो बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स, ओ एम जी, यहाँ पे आग है तो यहाँ पे पानी है। चलो, तो यहाँ की एनर्जी क्या कर रही है। सबसे पहले जॉडिक साइन की हम बात करेंगे। तो 5 ऑफ वैंड्स, जॉडिक साइन की बात करते हैं पहले हम। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स को क्लियर कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो राशियां बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं वो फायर साइन यानी कि मेष, सिंह और धनु यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो है बॉटम ऑफ द डेक से है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी है, सबसे पहले मुझे लगता है ना कि पहले इसको ही बताना चाहिए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स प्यार की बात कर रहा है, तो प्यार से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप, है ना, आपकी एनर्जी, है ना, यानी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी की बात कर रही हूं मैं। इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देखिए। आपका दिल इस वक्त ना प्यार से, जज्बातों से पूरी तरह भरा हुआ है। आप इस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके हाथ ना बंधे हुए हैं। आप इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हो, शायद आपकी आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि आप उनसे कुछ कहना भी चाहते हो, अपना प्यार जताना चाहते हैं, और आप खुद को रोक रहे हैं। आप बस एक कोने में बैठकर उनके मैसेज या कहे तो कॉल का वेट कर रहे हैं कि काश काश अपनी तरफ से कोई वो स्टेप ले ले, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक से। सो भाई काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत प्यार करते हो आप अपने पार्टनर से। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड निकला है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं देर रात आपके बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स के कॉम्बिनेशन को देखिए। आज देर रात उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है,
एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग चल रही है। किंग ऑफ वैंड्स होने की वजह से ना इंसान में ईगो और एटीट्यूड बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। एंड ये वो इंसान है जो जल्दी से किसी के सामने झुकने वाले पर्सन नहीं है। ये वो है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वैसे आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आज देर रात जब ये अकेले हैं तो इनका वो ईगो, इनका वो गुस्सा इनके खुद के खिलाफ खड़ा है ना, खुद के लिए ना, एक होता है ना कि लड़ रहा है, खुद के खिलाफ लड़ रहा है। फाइव ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई या जो भी बहस हुए या जो लोग आप दोनों के बीच में आए, उन सब चीजों को सोचकर ये अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन इनका ईगो इन्हें रोक रहा है। एक तरफ इनका दिल कहता है कि चलो सब भूलकर मैसेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है ना, क्वीन ऑफ कप्स की वाइब अट्रैक्ट कर रही है। पर दूसरी तरफ इनका दिमाग इतना प्राइड में आकर मतलब रुका हुआ है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज देर रात इस खामोशी में वो आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके जैसी केयरिंग, लविंग और प्योर सोल को ना खो दिया है या आपके साथ गलत किया है। वो अपनी लाइफ में खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं। उनका पैशन, उनका अट्रैक्शन आपको लेकर इस वक्त पीक पर है। वो भले ही दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग बनते हो, बहुत रूड दिखाते हो, लेकिन सच ये है कि आज देर रात वो अपनी फीलिंग्स के सामने ना बेबस महसूस कर रहे हैं। वो तड़प रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, पर अपनी बुराई जो एक होता है ना, ये अपनी बुराई कह सकते हैं या कहे तो अपनी बनाई, है ना, अपनी बनाई हुई ईगो को, है ना, थोड़ा सा एक होता है ना कि तोड़ देना, है ना, वो एनर्जी दिख रही है कि मैं इसको तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। हालांकि मुझे काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में, काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, प्लीज क्लियर करें। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड, सॉरी वैंड्स कह रही हूँ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इस कार्ड के तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैजिशियन का कार्ड आया है, देख रहे हो आप लोग, है ना, मैजिशियन का कार्ड है और इसे क्लेरिफाई किया है फाइव ऑफ कप्स में। साथ ही हमारे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ जो राशियां खुलकर, बहुत कुछ खुलकर सामने आ रही हैं, जो राशियां हैं वो है मिथुन और कन्या, यानी कि जेमिनाई एंड वर्गो, कर्क और वृश्चिक और मीन राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तुला और कुंभ राशि, ठीक है, लिब्रा और एक्वेरियस, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी की पहले मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपकी एनर्जी में। आप इस वक्त बहुत बड़े क्रॉस रोड पे खड़े हो, है ना। क्रॉस रोड वो होता है जहां दो राहें होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि कौन सी राह मेरे लिए सही है और नहीं है। आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आपका दिल कहता है कि उम्मीद मत छोड़ो, है ना, वो वापस आएगा, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि मूव ऑन कर लो, क्योंकि अब बहुत दर्द हो चुका, बहुत तकलीफ हो चुकी, बहुत झेल लिया, है ना। तो अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठ गए हो, क्योंकि सच का सामना करना इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो ना, जहां से ना तो आगे बढ़ रहे हो और ना ही पीछे हटते हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी है तो क्लेम कीजिए रीडिंग को, ठीक है। चलो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की सोच की बात करते हैं। तो अब देखिए, आज देर रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैजिशियन की एनर्जी दिखाती है कि ये बहुत स्मार्ट, बहुत चार्मिंग है और इन्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करना ना बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन आज देर रात इनकी सारी पावर, इनका सारा चार्म धर्रा का धर्रा रह गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसे क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स। तो ये इंसान आज रात बहुत बड़े रिग्रेट, पछतावे में
डूबे हुए हैं और आज रात ये अकेले बैठे हैं, तो इन्हें अपनी लाइफ की खुशियां नहीं दिख रही हैं, ये सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं जो इनसे दूर जा चुकी है, यानी कि आप, है ना। ये उस प्यार को याद कर रहे हैं जो आपने इस व्यक्ति को दिया था और जिसे इन्होंने ठुकरा दिया या कद्र ही नहीं की, है ना। तो आज देर रात अपनी आंखें बंद करके यूनिवर्स से, भगवान से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके दिल में एक तड़प है कि काश काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता, काश मेरे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होती ना जो मैजिशियन के पास है ना, जिसे मैं पास्ट की गलतियों को मिटा पाता और फिर से उसे अपनी लाइफ में ले आ पाता। ठीक है, तो आज देर रात वो अकेले और टूटे हुए फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथ से एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता खो दिया। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास वापस आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, टू ऑफ सॉर्ड्स का कंफ्यूजन है ना, वो उन्हें रोक रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच करे, आप उन्हें माफ करेंगी या नहीं करेंगी। वो आज रात आपकी पुरानी तस्वीरों को भी देख रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को भी देख रहे हैं और उनके दिल में बस एक ही दुआ निकल रही है कि किसी भी तरह आप उनके पास वापस लौट आए, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मिस यू सो मच, आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। लवर्स, ओके, लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, यहाँ पर जो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, और इसे क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आया है जो बहुत खूबसूरत है, लवर्स का कार्ड। लेकिन ट्विस्ट देखिए, हमारे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है, राशियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये है अर्थ साइन, ठीक है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही यहाँ पे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे व्यूवर्स आपकी एनर्जी मैं बता दूं आपको। तो मेरे व्यूवर्स, सबसे पहले आपकी एनर्जी को मैं जहां तक देख रही हूँ, ये फील कर पा रही हूँ, इस 8 ऑफ कप्स को देखिए, है ना। देखो इस कार्ड को देखो, अब आप इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां आपका दिल अंदर से टूट चुका है ना। आपको इस मतलब आपको जो है ना, आपको लगा कि इस रिश्ते में आपको सिर्फ दर्द मिला है, इसलिए आपने आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इस सिचुएशन से, इस इंसान से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को समेटकर भारी दिल से ही सही पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद यहाँ अब कुछ नहीं बचा। आप थके हुए हो एंड आप उनका वेट करते करते एक्चुअल में थक गए हो, है ना। हो सकता है वेट आपने कई महीनों से कर रखे हो, 8 महीने हो गए हो, 8 साल हो गए हो। बहुत होता है भाई, 8 महीने भी कम नहीं होते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि नहीं, अब जो है ना मुझे मूव ऑन शायद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी की। तो देखिए, देर रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में है ना। जब आप उनसे दूर जाने की सोच रहे हो ना, तो ठीक उसी वक्त उनके दिल में, है ना, द लवर्स की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ये कार्ड को देखिए, आज रात उन्हें एक बहुत कड़ा एहसास होगा, है ना, कि आपकी और उनके बीच कोई मामूली अट्रैक्शन नहीं है। ये एक सोल और एक डिवाइन लेवल का कनेक्शन है, डिवाइन लव है। ठीक है, जो आज रात आपके साथ बिताए उस एक एक पल को, उस बिना शर्त वाले प्यार को याद कर रहे हैं जो आपने उन्हें दिया था, है ना, जो आपने उस व्यक्ति को दिया था। और इसी वजह से एस ऑफ पेंटिकल्स है,
आज देर रात वो सिर्फ आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान भी चल रहा है। वो आपके पास एक सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को एक परमानेंट नाम देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो इंसान पहले इस रिश्ते से भाग रहा था ना, है ना, आज रात वो आपके पास लौट कर आने को एक एक होता है ना कि नई, है ना, नई और एक स्टेबल शुरुआत करने की ना कश्में, है ना, कश्में दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देर रात की इस तन्हाई में उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी अधूरी और खोखली है ना। वो इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि कहीं आप हमेशा के लिए उनसे दूर ना चले जाएं। आज रात वो आपके साथ अपने फ्यूचर के सपने भी देख रहे हैं। उनके दिल में आपको खोने का डर इस वक्त सबसे ज्यादा है, और यही डर उन्हें मजबूर भी कर रहा है कि वो अपना सारा ईगो, सारी उलझने पीछे छोड़कर आपके पास आए और इस बार आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, वो है ना, तुम्हें अपना बनाने की, है ना, कसम खाई है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? प्लीज मुझे बताएं, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है भाई? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? हाई प्रिस्टेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ है स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ, और इसे क्लेरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस। लेकिन जरा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, यहाँ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां जो बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो है लियो, है ना, लियो यानी कि सिंह राशि, है ना, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, और तुला व मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स, सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं, है ना, मेरे व्यूवर्स, द हाई प्रिस्टेस और स्ट्रेंथ की एनर्जी, है ना, कि मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ। आप इस वक्त एक बहुत ही साइलेंट मोड में हैं, क्योंकि आपने ये झेला है, बहुत झेला है। आपने खुद को पूरी तरह शांत कर लिया है, और ऊपर से आप बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो, खुद को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो, एंड जैसे कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपका इंट्यूशन, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, आपको चीख चीख कर कह रही है कि आपका और उनका कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सब कुछ जानते हुए भी काफी चुप हो। आप बस यूनिवर्स को सही टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि भाई कब सही टाइम आएगा और कब मैं एक्शन लूंगी, डिसीजन लूंगी, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे तो काफी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं मतलब टेंशन टेंशन टेंशन, ठीक है। आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख लो, है ना। देर रात कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को देखिए। पास्ट में इस इंसान ने शायद आपके साथ कोई माइंड गेम खेला, आपको चीट किया, या किसी तीखी बहस में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। वो उस वक्त तो जीत गए थे, लेकिन आज देर रात वो अपनी ही जीत पर, उस जीत पर ना शर्मिंदा है। उन्हें लग रहा है कि वो बहस तो जीत गए, पर आपको तो हमेशा के लिए हार गए, है ना। आज रात वो खुद का कंट्रोल खो रहे हैं, है ना। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि वो दिन भर तो बहुत हिम्मत दिखाते हैं, अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं, लेकिन लेकिन आज देर रात उनकी वो हिम्मत जवाब दे रही है। वो आपके प्यार के सामने घुटने टेक रहे हैं। और इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को देखिए, है ना। आज देर रात मतलब वो आपके साथ एक बहुत ही अजीब सा टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। जब वो आंखें बंद कर रहे हैं ना, तो उन्हें आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आपकी खुशबू महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप इस वक्त उनके सामने खड़ी हैं। वो चाह कर के भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और आज रात वो इस बात को पूरी तरह मान चुके हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में सिर्फ एक अकेलापन और हार है, सिर्फ एक अकेलापन हार है, ठीक है। तो आज देर रात वो बहुत
बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। जो इंसान हमेशा खुद को ऊपर समझता है ना, बहुत ऊपर समझता है ना, आज रात वो आपको आपको आपकी खामोशी से डर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपकी ये चुप्पी कहीं उन्हें हमेशा के लिए आपसे दूर ना कर दे। वो आज रात आपकी उस स्ट्रेंथ को, आपके उस अनकंडीशनल लव को याद करके अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आप उन्हें एक आखिरी मौका ज़रूर दें, है ना? यहाँ पे ये दिख रहा है, अंदर ही अंदर ये तड़प मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, ठीक है? चलिए देख लेते हैं अगला कार्ड। अगला कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज। टेन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। देखो ये पावरफुल, अभी तक जितने कार्ड्स आए ना सब में पावरफुल सेट यही आ रहा है ना? व्हील ऑफ फॉर्चून और टेन ऑफ वैंड्स, है ना, क्लियर कर रहा है। लेकिन हमने बॉटम ऑफ द डेक जब देखा तो दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ जो खुलकर राशियां जो आ रही हैं वो है वृषभ, सिंह और कुंभ राशि, यानी कि टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो, और कुंभ राशि भी है यानी कि एक्वेरियस, मेष और सिंह और धनु राशि, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे है मिथुन और तुला राशि यानी कि जेमिनी और लिब्रा, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो मेरे व्यूवर्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को देख लो, है ना। मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ कि यानी कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, आपने सोच लिया है कि बहुत हो गया यार रोना धोना, अब मैं अपने दिमाग से काम लूंगी। आप खुद को बहुत रूड या कट ऑफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको और दर्द ना मिले, है ना। लेकिन सच तो ये है कि इस रिश्ते का जो बर्डन है, जो भारीपन है, उसे सहते सहते आप अंदर से पूरी तरह थक चुके हो, एकदम से थक चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब बात करते हैं आज देर रात आपके पार्टनर के बारे में, मतलब वो क्या सोच रहे हैं। तो देखो टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को देखिए। इस इंसान की लाइफ में अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, काम का प्रेशर, या कहे तो शादी, या फिर कहे तो अपनी फैमिली ड्रामा के नीचे बुरी तरह दबे हुए हैं। ये इतनी उलझनों में फंसे हुए हैं कि इन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है ना। इसी वजह से ये बहुत बहुत रूड बिहेव कर रहे थे आपके साथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में आ गए थे, जैसे इन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। बहुत कोल्ड बिहेवियर जो है ये व्यक्ति आपको दिखा रहे थे, है ना। लेकिन आज देर रात जब ये अकेले व्हील ऑफ फॉर्चून की जो है एनर्जी में एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, तो आज देर रात उन्हें इस बात का बहुत डीप एहसास हो रहा है कि चाहे ये अपनी लाइफ में कितने बिजी हो जाए, चाहे ये कितनी भी जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन इनका जो भाग्य है ना, इनका जो फॉर्चून है ना, वो आपके और सिर्फ आपके साथ जुड़ा हुआ है। इन्हें महसूस हो रहा है कि किस्मत का पहिया घूम तो रहा है। इन्हें लग रहा है कि आपके दूर जाने से इनकी लाइफ का गुड लक चला गया है और इनकी लाइफ में सिर्फ सिर्फ स्ट्रगल बच गया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल बच गया है। तो आज रात वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कोल्ड और रूड बिहेवियर को छोड़कर ना टेन ऑफ वैंड्स के भारीपन को खत्म करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब बहुत हुआ यार, मैं इस बोझ को अकेले नहीं खींच सकता। वो आज रात यूनिवर्स से कह रहे हैं कि वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कोई इत्तेफाक तो नहीं है, बल्कि वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आज रात वो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना अपनी लाइफ को पूरी तरह अधूरा और बदकिस्मत मान चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलो अगला कार्ड, आखिरी कार्ड जो है मेरे पास वह है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जस्ट अ मिनट। ओके,
सो हाई प्रिस्टेस को क्लियरफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो देखिए ये कार्ड हाई प्रिस्टेस, ठीक है, एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो ये रोंगटे खड़े हो गए हैं। यहाँ जो कार्ड आया है ना, ये हाई प्रिस्टेस और क्लियर कर रहा है क्या, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और हमारे बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी आई है ना, वो बेहद ही पेनफुल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ जो राशियां बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ है एयर साइन, ठीक है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपकी इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को फील करना चाहती हूँ, है ना। आपका दिल इस तरह पूरी तरह टूट चुका है। पास्ट में इस इंसान ने जो भी किया, जो बातें आपसे कही या जिस तरह से ये रिश्ता खत्म हुआ ना, उसने आपकी पीठ पर ऐसे 10 खंजर घोंप दिए हों। आप एक ऐसे बिटर एंड से गुजरे हैं ना, जहां आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बच सकता। आप रातों को रोए, तड़पे, और इस हाई प्रिस्टेस, ठीक है, इस हाई प्रिस्टेस ने, है ना, इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ने ना अपने आंसुओं, है ना, अपने आंसुओं को, अपने दर्द को सारी दुनिया से छुपाकर एक बंद कमरे में रख लिया, है ना, बंद कर लिया खुद को। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल बनता है, लॉजिकल से बात करता है और अपनी फीलिंग्स को ना छुपा कर रखता है। लेकिन आज देर रात इस हाई प्रिस्टेस की साइलेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी ने इनके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाले मुखौटे को उतार फेंका है। आज रात इन्हें ना उस दर्द का एहसास हो रहा है जो उन्होंने आपको दिया। जब ये अकेले अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो इन्हें वो सारी गलतियां, अपने वो कड़वे शब्द याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपसे कहे थे। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना बड़ा धोखा या कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। ये चाह करके भी सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, देख रहे हो, ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना का दर्द झेला था ना, आज रात वो दर्द इनके खुद के सीने में महसूस हो रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आज देर रात आपकी उस साइलेंट डिग्निटी की कदर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उसने मेरा इतना टॉर्चर सहने के बाद भी, इतने रूड बिहेवियर के बाद भी कभी भी पलट कर मुझे बद्दुआएं नहीं दी, हमेशा मुझसे प्यार किया। आज रात वो इस बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं कि उन्होंने इस रिश्ते का द एंड कर दिया है, एंड वो आपके पास आकर अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं। वो इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के दर्द को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो जख्म दिए हैं ना वो बहुत गहरे हैं। और आज रात वो आपकी खामोशी से, आपके इस नो कॉन्टेक्ट से अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है भाई, टूटा हुआ, है ना, ये पोर्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है, इन्होंने कहीं ना कहीं ना वो थोड़ा सा होता है ना कि मतलब समझ में ना आना, एंड कभी कभी हो जाता है, इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखो देर रात मुझे तो उनकी जो डीप फीलिंग्स है ना वो यही समझ में आई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिखा है, और हमने देखा कि वो अपनी ईगो के दीवार के पीछे, है ना, अपने काम के बर्डन के पीछे और उस पास्ट के रिग्रेट में घुट रहे हैं। वो आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं गाइस, और उनके दिल में आपको खोने का एक बहुत बड़ा डर है। तो अब बात करते हैं आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है,
है ना, जैसी एनर्जी भी आई है जो ये बताती है कि किस्मत का पहिया घूम रहा है, डिवाइन टाइमिंग बहुत नजदीक है। अगर आप इस नो कांटेक्ट में हैं, दर्द में हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि खुद को संभालिए, अपनी स्ट्रेंथ, है ना, अपनी स्ट्रेंथ और हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में रहिए। आपको अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनके पीछे नहीं भागना है। यूनिवर्स सब देख रहा है, और जिसने आपको दर्द दिया है ना, आज रात वो खुद उस दर्द को महसूस करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ब्यूटीफुल लवर्स वाली एनर्जी या एक नई शुरुआत वाली एनर्जी, है ना, आपके लाइफ में आए, तो यस 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 मैनिफेस्ट कीजिए एंड क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, आई क्लेम दिस एनर्जी, या फिर 1111 टाइप कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपके पार्टनर के दिल में चल रही इस तड़प को एक खूबसूरत रियूनियन में बदल दे। ठीक है, तो अगर आपको जो है आज की रीडिंग आपके दिल को छू गई है, आपके सिचुएशन से रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके लाइफ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही गाइडेंस आपको अच्छी तरीके से मिल पाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।